हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रॉक्स का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक्स, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में जो ये सेडिमेंट्री जो ये वर्ड है, ये कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है सेडिमेंट से, और सेडिमेंट एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये अवसादी चट्टानें हैं ना, इनको हम और दूसरे नामों से भी जानते हैं, जिसमें है स्तरित चट्टानें और परतदार चट्टानें। तो जो ये परतदार चट्टानें जो इसका नाम है, इसमें ये देखिए, ये परत से एक परत से के ऊपर दूसरी परत जमती रहती है। तो ये क्या होता है, ये एक व्यवस्थित क्रम में दिखाई दे रही हैं, परत दर परत। तो इसी प्रकार इनका नाम परतदार चट्टानें पड़ गया। और जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये अवसादों के परतदार परत लेयर्स में जमने से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको अवसादी चट्टानें कहा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है कि इनकी बनावट कैसी हुई है। इनकी बनावट में क्या है कि जो हमारी अर्थ के ऊपर है ना, ये अलग अलग तरह की चट्टानें, जैसे आग्नेय चट्टानें होगी, अवसादी चट्टानें होगी, कायांतरी चट्टानें होगी। तो क्या होता है कि वो समय के साथ साथ वो विभिन्न जो ये कारक होते हैं ना अनाच्छादन के, इनके द्वारा अपक्षय होता मान लो इनका, या फिर अपरदन होता है, तो ये टूटती फूटती रहती हैं। ये टूटेंगी फूटेंगी तो क्या होगा कि जो भी मटेरियल होगा ना वो टूटा फूटा, वो जो ये अलग अलग प्रकार के जो अपरदन के प्रक्रम होते हैं, जैसे हवा है, समुद्री जल है, नदियां हैं, और जो ग्लेशियर्स यानी कि हिमानियाँ हैं, उनके द्वारा क्या होता है, वो जो रॉक्स का जो टूटा हुआ जो मटेरियल होता है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाया जाता है। और जब इनकी गति कम हो जाती है, मान लो हवा उड़ा के ले जा रही है या फिर पानी ही ले जा रहा है, तो उसकी गति कम हो जाएगी ना, तो उस स्थान पे वो उस मटेरियल का डिपोजिशन कर देगा। उस मटेरियल का डिपोजिशन करने से मान लो एक परत बिछ गई, फिर दोबारा से मान लो कोई नदी या फिर वायु आई तो अपने साथ मटेरियल लाई, तो दूसरी जो परत है मान लो वो उसके ऊपर जमती चली गई। इसी तरह धीरे धीरे ना ये लेयर्स में जो ये टूटा फूटा चट्टानों का जो मटेरियल होता है वो जमता रहता है। इसी से ये अवसादी चट्टानें हैं, उनका निर्माण होता है फ्रेंड्स। अच्छा, जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये हमारे अर्थ के 75% एरिया को घेरे हुए हैं। फ्रेंड्स, जो एक अगली टर्म है ये है शिलीभवन। शिलीभवन या लिथिफिकेशन, ये क्या होता है कि मान लो जो ये अवसादी चट्टानें है ना, जो ये जिस भी प्रक्रम से बनी है, जैसे पहले चट्टानों का टूटा फूटा मटेरियल था वो नदियों द्वारा बहाकर लाया गया, फिर उनका डिपोजिशन किया गया, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमती चली गई। इस पूरी प्रोसेस को ही हम शिलीभवन या लिथिफिकेशन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये अवसादी चट्टानें हैं, ये कितने टाइप की होती हैं फ्रेंड्स? ये 2 टाइप्स की होती हैं, और पहली है निर्जैव अवसादी चट्टानें और दूसरी है जैव अवसादी चट्टानें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले पढ़ते हैं निर्जैव अवसादी चट्टानें। फ्रेंड्स, जो ये निर्जैव अवसादी चट्टानें होती है ना, ये बनती तो बिल्कुल वही प्रोसेस है कि जो ये अनाच्छादन के जो भी प्रक्रम थे वो बहाकर लाए टूटे फूटे मटेरियल को, रॉक्स के को, और फिर उनको लेयर्स में जमा कर दिया। लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें ना ये जो जैव जो कण होते हैं, जैव, उनकी मात्रा 0 होती है। ठीक है, जीवों का जो भी अवशेष होता है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता इनमें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इनका जो कितने पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बालू प्रधान निर्जैव अवसादी चट्टानें, सेकंड है चीका मिट्टी प्रधान निर्जैव अवसादी चट्टानें। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों को ही पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बालू प्रधान को। बालू प्रधान जो निर्जैव अवसादी चट्टानें हैं, उसमें क्या होता है कि जो बालू रेत होता है उसके कणों की अधिकता होती है इन चट्टानों में, और एक जो प्रोसेस होती है, जैसे जो बालू कण होते हैं वो उनके ऊपर अगर मान लो दबाव अधिक आ जाता है तो वो क्या बनाते हैं, बलुआ पत्थर का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स, जो ये बालू प्रधान होते हैं ये कण, इनमें एक और होता है कि जैसे जो हमारी नदी होती है उसमें जो बड़े बड़े शैल खंड होते हैं वो पानी के साथ बहते रहते हैं, और बालू रेत भी होता है वहाँ वही नदी में ही। तो क्या होता है, जो ये जो बड़े बड़े जो ये खंड होते हैं ना शैलों के, इनके
चारों ओर जो बालू के जो ये कण होते हैं ये चिपक जाते हैं। अगर बालू के कण चिपकेंगे तो क्या होगा, जो बालू के कण हैं वो और सतह, वो जब वो पत्थर रगड़ खाएगा तो उस पत्थर को रगड़ 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 कर गोल कर देंगे और वो चिकना सा हो जाएगा। गोल हो जाए और चिकना हो जाए तो उसको कहेंगे कांग्लोमीरेट। क्या कहेंगे? कांग्लोमीरेट कहेंगे फ्रेंड्स। और अगर मान लो वो पत्थर नुकीला ही रह जाए, गोल ना हो, तो उसको कहेंगे ब्रेसिया। फ्रेंड्स सेकंड है चीका मिट्टी प्रदान। चीका मिट्टी प्रदान जो ये चट्टाने होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो दलदली या फिर जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उसके जो महीन कण होते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। उनके ऊपर प्रेशर पड़ने से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है। और फिर एक इसकी जो ये एक विशेषता है कि इसमें रंध्र नहीं पाए जाते। अगर रंध्र नहीं पाए जाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये भारी और कठोर होंगी। और अगर मान लो ये गीली हो जाए या पानी के संपर्क में आ जाएं तो ये चिकनी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है शेल और क्ले। ठीक है, एक बार हम इनको फिर से देख लेते हैं कि जो बालू प्रधान चट्टानें थी वो क्या था, उसमें बालू के कण ज़्यादा थे, बालू के कणों की अधिकता थी। और अगर बालू के कणों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो बलुआ पत्थर बन जाएगा। और नदियों में जैसे जो ये बड़े बड़े शैल खंड होते हैं उनके चारों तरफ अगर बालू के कण चिपक जाते हैं ना, तो क्या होगा, वो बालू के कण और जो सतह होती है हमारी, जो ये नदी बहती है वो सतह, ये रगड़ खा खा के, और ये रगड़ खाएंगे तो क्या होगा, जो वो पत्थर है ना वो गोल होता चला जाएगा और वो चिकना और गोल सतह हो जाएगी ना उस पत्थर की, तो वही कहलाते हैं कांग्लोमेरेट। ठीक है, कांग्लोमीरेट। ठीक है फ्रेंड्स। और मान लो अगर वो पत्थर गोल ना हो और नुकीला सा रह जाए तो उसको बोलेंगे ब्रेसिया। ठीक है। दूसरा था चिका मिट्टी प्रदान। चिका मिट्टी प्रदान जो ये चट्टाने थी, इसमें क्या था कि जो दलदली मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी थी ना, उसके जो महीन बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं उनके ऊपर दबाव लगता है जिससे ये मिट्टी बनती है, ये चिका प्रदान मिट्टी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें रंध्र नहीं मिलते, जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये नहीं पाए जाते और ये भारी और कठोर होती है ये चिका मिट्टी प्रदान जो चट्टानें होती हैं। और जब ये गीली हो जाती हैं तो ये चिकनी होती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं शेल और क्ले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स ये जैव अवसादी चट्टानें। तो जैव अवसादी चट्टानों का क्या होता है, कैसे बनती हैं ये, कि जो दलदलीय जो भाग होते हैं ना, उन भागों में क्या होता है, जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं या फिर जीव जंतु मर जाते हैं तो क्या होता है, वो परत नीचे जो हमारी अर्थ है उसके नीचे दबते दबते चले जाते हैं, लेयर बाय लेयर। मान लो ये दबते चले गए, गहराई तक चले गए, इसी से ही जो चट्टानें बनती है ना उनको कहते हैं जैव अवसादी चट्टानें। और फ्रेंड्स इनको 2 टाइप्स में बांटते हैं। फर्स्ट होता है चूना पत्थर प्रधान चट्टानें और सेकंड होता है कार्बन प्रधान जैव अवसादी चट्टानें। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स जो ये चूना पत्थर प्रधान चट्टानें होती हैं वो कैसे बनती हैं, ये है ना, जो भी ये समुद्री जीव होते हैं ना वो मर जाते हैं ना, मान लो कोई भी समुद्री जीव मर गया और जो उसकी अस्थि पिंजर होते हैं ना उनके लेयर बाय लेयर जमने से होती हैं। और इनमें चूने की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। क्योंकि जो भी समुद्री जीव होते हैं ना उनका जो भी शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है वो चूने से, कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, तो अगर मान लो वो मरेंगे और उसकी ऊपरी लेयर जमेगी तो क्या होगा कि उसमें चूने की मात्रा बढ़ती चली जाएगी उस चट्टान में। ठीक है, क्योंकि ये सभी तो जो समुद्री जीव होते हैं उन्हीं की जो ऊपरी शैल होती है शरीर की उसी से ही तो बनती हैं और सभी के शरीर में कैल्शियम होता है। और इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर क्वींसलैंड में मिलता है। ये जो चूना पत्थर प्रधान चट्टानें होती है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर क्वींसलैंड में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है कार्बन प्रधान चट्टानें। ये कैसे बनती हैं, जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पे दलदल की मिट्टी होती है वहाँ पे जो पेड़ पौधे और जो वनस्पतियाँ होती हैं ना, मान लो पेड़ पौधे सूख गए या फिर क्या हो गया, जो टूट के गिर गई टहनियाँ और पत्ते गिर गए तो क्या होता है, वो परतों में जमने लग जाते हैं एक के ऊपर एक। अगर वो इसी तरह जमेंगी तो क्या होगा कि ये जो ये कार्बन प्रधान चट्टानें होती है ना, ये अवसादी चट्टानें बनती हैं। और फ्रेंड्स आगे देखिए, जो ये मान लो ये पत्ते और जितने भी पेड़ पौधे थे ये लेयर बाय लेयर जमते चले गए, ये जमेंगे और इनके ऊपर मान लो दबाव आएगा तो इनमें
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कोयले में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोयला बनेगा फ्रेंड्स। अगर कोयला बनेगा तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे कार्बोनीकरण। क्या कहेंगे, कार्बोनीकरण। और इनका एग्जाम्पल है गिजराइट्स। गिजराइट जो रॉक होती है वो कार्बन प्रधान होती है फ्रेंड्स। एक बार हम फिर से देख लेते हैं चूना प्रधान और कार्बन प्रधान को। फ्रेंड्स जो चूना प्रधान थी वो कैसे बनी थी, वो बनी थी जितने भी समुद्री जीव हैं मान लो वो मर गए और उनके जो शरीर की जो ऊपरी लेयर है वो जमती चली गई। क्यों, क्योंकि जो ऊपरी लेयर होती है ना उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और अगर मान लो कैल्शियम से भरपूर जो भी ये लेयर्स में जमते चले जाएंगे ये पार्ट्स समुद्री जीवों के, तो क्या होगा, इन चट्टानों में क्या होगा, चूने की मात्रा अधिक होती चली जाएगी। और जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में ये क्वींसलैंड में ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो दलदलीय क्षेत्रों में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो होती हैं कार्बन प्रधान जैव अवसादी चट्टानें। और ये बनती कैसे हैं, जैसे जो पेड़ पौधे और जो वनस्पतियां होती हैं ना वो परत दर परत जमने से, मान लो इनके पत्ते झड़ गए, जड़ें सूख गई और पेड़ गिर गया और ये परतों के रूप में जमते चले गए, इस प्रकार बनती हैं ये कार्बन प्रधान जैव अवसादी चट्टानें। और जब मान लो इनको हजारों करोड़ों साल बीत जाते हैं और इनके ऊपर प्रेशर लगता है तो कोयले में कन्वर्ट हो जाती हैं ये। इसमें कोयले में कन्वर्ट होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बोनीकरण कहते हैं। और जो ये कार्बन प्रधान जो जैव अवसादी चट्टानें हैं इनका बेस्ट एग्जाम्पल है गिजराइट रॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, एक बार हम उनको और देख लेते हैं। फर्स्ट होता है जो ये अवसादी चट्टानें ये लेयर्स में होती हैं, लेयर्स में होती हैं तभी इनका नाम ये स्तरीय चट्टानें भी हैं और परतदार चट्टानें भी हैं। हाँ ये पॉइंट है कि ये लेयर्स में पाई जाती हैं, कि ये परतों में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है जीवांश में पाए जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स जो अवसादी चट्टानें हमें अभी जो ये दो पार्ट पढ़े थे, जो चूना प्रधान और जो कार्बन प्रधान, ये दोनों ही जैव अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल थे, ये दोनों पार्ट थे जो। और इनमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो चूना प्रधान थी वो तो समुद्री जीवों के जो अवशेष थे वो इकट्ठा होने से, ये परत दर परत इकट्ठा होने से बनी थी। और जो कार्बन प्रधान थी वो जो वनस्पति से बनी थी। तो क्या है, चाहे वनस्पति हो या फिर समुद्री जीव हो, जीव तो दोनों ही थे ना, इसीलिए इनसे बनी चट्टानें हैं ये, इसलिए इनको जीवांशम चट्टानें भी कहा जाता है, कि जिसमें जीवांशम पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि ये प्रवेश्य होती हैं, प्रवेश्य होती हैं यानी कि इनके अंदर से मान लो पानी है वो गुजर सकता है। क्या होता है, पानी इसमें मान लो रंध्र होंगे तो उनके अंदर से तो पानी गुजर ही सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये नरम भी होती हैं। हाँ फ्रेंड्स कई प्रकार की चट्टानें ऐसी होती हैं कि वो नरम होती हैं इसमें अवसादी चट्टानों में। ठीक है, और एक ये पॉइंट इसमें छूट गया लिखना, उसमें आप क्या लिखेंगे कि जो कोयला है और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मृत्तिका, जो ये जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं ना ये सारे के सारे पदार्थ होते हैं जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। कौन से, कोयला और बलुआ पत्थर, चूना, मृत्तिका, ये सभी जितने भी खनिज होते हैं ना ये सारे के सारे अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए हमने आज अवसादी शैलें पढ़ी, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो भी अवसादी चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं कि लेयर्स के रूप में जमने से, चट्टानों के लेयर्स के रूप में जमने से बनती हैं। और फिर हमने ये जो अवसादी चट्टानें हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जैव अवसादी चट्टानें और निर्जैव अवसादी चट्टानें। जो जैव चट्टानें थी उसमें पढ़ा हमने चूना प्रधान जैव अवसादी चट्टानें और कार्बन प्रधान जैव अवसादी चट्टानें। और जो दूसरा पार्ट था हमारा जिसमें हमने निर्जैव अवसादी चट्टानों को पढ़ा था उसमें था फ्रेंड्स बालू प्रधान चट्टानें और चीका मिट्टी प्रधान चट्टानें। बालू प्रधान चट्टानों में बालू के कण ज़्यादा थे और कण अगर पत्थरों पे चिपक के और वो सतह के साथ घर्षण करते हुए जाएंगे और फिर चिकना पत्थर बना देंगे, उसको हमने कांग्लोमीरेट का नाम दिया था। और अगर नुकीला होगा तो उसको ब्रेसिया बोला था। ऐसे ही जो चीका प्रधान जो मिट्टी थी उसमें क्या था, दलदली मिट्टी के जो महीन कण थे उनके ऊपर प्रेशर आने से ये बनी थी। और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था क्ले। और उसके बाद हमने पढ़ा है फ्रेंड्स कि इन अवसादी चट्टानों की जो विशेषताएं थी वो, उसमें हमने क्या पढ़ा,
उसमें हमने पढ़ा कि ये लेयर्स में होती हैं, इनमें जीवांश पाए जाते हैं, जल इनमें प्रवेश कर सकता है और जो ये चट्टानें होती हैं ये नरम भी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हमने अब सादी चट्टानों में पढ़ा। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी ये क्लास पूरी हो जाती है। कल हम दूसरी पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कायांतरित चट्टानें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।